अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने वीकली टूल बॉक्स टॉक सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है लेडर यानी सीढ़ी। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है लेडर के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे उन जो मेनली तीन टाइप्स होते हैं लेडर के जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ हो रहे हैं, उसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे जो कि टाइप ज़्यादा है, 10-11 है, उसमें डिटेल से जाएंगे तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग जो जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है वो जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा वीडियो में ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, बता सकूँ टाइप्स के बारे में भी, सेफ्टी के बारे में भी। अनफॉर्चुनेटली सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम साइड पे दे नहीं सकते, ताकि मैं प्रैक्टिकली आप लोग को टाइप्स के बारे में बता सकूँ, दिखा सकूँ, और प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल और यूजेज भी आप लोग को दिखा सकूँ, जैसे पहले मैं करता आ रहा था लेकिन अभी नहीं कर सकता। तो भीड़ को अवॉइड करने के लिए ये जो जैसे सिस्टम हमने इनिशिएट किया हुआ है ऑनलाइन, और स्पेशली मेरे साइट के जो वर्कर है तकरीबन जो 2000 एम्प्लॉइज़ हैं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। और इस सिस्टम को और ये टूल बॉक्स टॉक, ऑनलाइन टूल बॉक्स टॉक को इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप वो लोग, वो व्यूवर जो सेफ्टी प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है और उनको जानना चाहिए, मतलब वो जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल टूल बॉक्स एक्टिविटी ब्रीफिंग के बारे में, तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं इस टाइप्स के बारे में बताता चलूँ। टाइप्स है स्टेप लेडर है, एक्सटेंशन लेडर है, पोल लेडर या स्ट्रेट लेडर जो सीधी होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म लेडर, स्टेप स्टूल लेडर, मल्टीपल पर्पज़ लेडर, फोल्डिंग लेडर या आर्टिकुलेटर लेडर, एक ही नाम है। आर्टिक लेडर और फ्लेक्सिबल या रोप लेडर, ठीक है। टेलीस्कोपिक लेडर, पहले मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा इस नाम के साथ साथ एक्सप्लेन करूं तो स्टेप लेडर, प्लेटफॉर्म लेडर और स्टेप स्टूल, तीनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। स्टूल आप लोग समझ गए होंगे, छोटी होती है, ज़्यादातर स्टोरेज में, शॉप्स में लोग यूज़ करते हैं। उसको सामान रखने के लिए, सामान उतारने के लिए 2-3 मैक्सिमम उसमें स्टेप्स होते हैं, टापे होते हैं, लोग चढ़ने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म लेडर और जो स्टेप लेडर है हमारे साइड में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। प्लेटफॉर्म ज़्यादातर लोग उसको ए फ्रेम या ए टाइप के लेडर भी कहते हैं, और उसको कहा जाता है ए टाइप के लेडर भी। तो कंफ्यूज ना हो, चीज़ एक ही है। प्लेटफॉर्म मतलब उसमें एक प्लेटफॉर्म होता है, फिर उसके ऊपर सेफ्टी के लिए ऐसा एक छोड़ा होता है ताकि आदमी को कैच करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो दूसरा स्टेप लेडर है वो ऐसा टाइप का होता है या ऐसा होता है, उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता, उसमें आदमी को चढ़ने के लिए ख़ुद बहुत 2 से 3 जो रंग से जो टापे वो छोड़ना चाहिए ताकि बॉडी को सपोर्ट हो, ताकि वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो वो होता है जो टेलीस्कोपिक लेडर, ये बेसिकली एरियल की तरह होता है। जैसे एरियल आप दबाएगा तो वो अंदर जाता है, छोटा हो जाता है, खींचेगा तो लंबा होता है। तो ये एरियल की तरह होता है। हमारे साइड में हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आप लोग को मैंने सोचा चलो आप लोग को साथ शेयर करूं ताकि आप लोग कहीं पे भी इसको देख ले, ताकि आप लोग को पता हो। तो ये एरियल की तरह होते हैं। बेंड उसको आप अगर प्रेस करेंगे तो जाएगा, उसमें अपना लॉक होते हैं, एक्सटेंड करेगा, खींचेगा तो वो लॉक लगा के फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन लेडर, ऐसा जो लेडर होते हैं, 2 लेडर आते हैं, एक चेंज की मदद से या एक रस्सी की मदद से उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसमें एक लॉक होता है, और वो लॉक की मदद से आप जितनी भी हाइट में आपको चाहिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, सही है, उसको लंबी कर सकते हो, और वो लॉक पर बराबर लगाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पर्पज़, जैसे नाम से ज़ाहिर है, यानी बहुत सारे काम के लिए आप लोग, एक सीढ़ी होती है उसमें अलग अलग एंगल से आप उसको घुमा सकते हैं, उसमें समझो जॉइंट्स होते हैं, लॉक होते हैं, आप उसको बराबर बराबर एंगल से उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग को नॉलेज ज़रूरी होता है, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ताकि उसको किस तरह एंगल से बराबर घूमना चाहिए, ताकि आपको एक ही सीढ़ी को बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
बाकी जो आर्टिक लेडर जैसे आर्टिक स्लैब होते हैं, हमारे टिपिकल फ्लोर होते हैं छोटे छोटे, उसमें यूज़ कर सकते हैं, करते हैं लोग। जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने घरों में दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए रूम के अंदर से एक सीढ़ी लगाई होती है, तो ये उस सीढ़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कभी उसके साथ हैंडल की भी ज़रूरत पड़ती है, हैंडल उसके साथ आते हैं, छोटे से हैंडल, तो ये वही होती है। फ्लेक्सिबल या रोप लेडर ये वही होते हैं जो रेस्क्यू पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर के साथ होते हैं, बैग में रखते हैं लोग, छोटी सी होती है, यानी रस्सी में टापे लगाकर ऐसे रंग्स लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्क्यू के टाइम में किसी भी विंडो के साथ, किसी स्ट्रक्चर के साथ इसको बांधते सकते हैं और इसके ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना। नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रेस्क्यू वाली टीम अंदर जाते हैं, फिर उधर से उसको निकालने के लिए किसी भी जगह से उसको जगह मिलता है तो लोग उधर से बांधते हैं और निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम उस लेडर की तरफ जो हमारे साइड में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको पता हो, ठीक है। पोल लेडर यानी स्ट्रेट लेडर जो सीधी सीढ़ी है, जैसे कि हम साइड पे यूज़ कर रहे हैं, और एक्सटेंशन वाला लेडर, और स्टेप या प्लेटफॉर्म लेडर, ये तीन तरह के मेनली जो लेडर है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तीनों का सेफ्टी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जो चीज़ें सिमिलर है पहले वो शेयर करो। याद रखिए हमेशा आपकी जो बॉडी है ये टापे के यानी रंग जो है, जो स्टेप है उसके बीच में होने चाहिए। आपके जो बैलेंस है वो बराबर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा फेस हमेशा सीढ़ी की तरफ होना चाहिए। काम करने के दौरान, ऊपर चढ़ने के दौरान, नीचे आने के दौरान हमेशा आपका जो फेस है वो सीढ़ी की तरफ होना चाहिए। अगर आप इधर सीढ़ी है ऐसे काम करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा बैलेंस सही नहीं है, बहुत जल्द ये सीढ़ी इस तरफ टॉफल हो जाएगी, गिर जाएगी, आप गिर जाएंगे, ठीक है, डेंजर है। तुम्हारा बॉडी सीढ़ी के जो टापा है उसके बीच में होना चाहिए और सीढ़ी का आपको सपोर्ट होना चाहिए, तो फेस सीढ़ी की तरफ। नंबर 2, हमेशा सीढ़ी का 3 पॉइंट कंटेक्ट को मेंटेन करने का है। 3 पॉइंट कंटेक्ट क्या होता है, यानी 2 हाथ 1 पैर, ठीक है। या आप ऐसा करेंगे, अच्छा, तो 2 है हाथ 1 पैर, या 2 पैर 1 हाथ, ठीक है, सिंपल है। यानी कभी भी ये गलती ना करो सामान अपने साथ ले जाने के लिए सीढ़ी के ऊपर, क्योंकि सामान आप अगर ले जाएगा दोनों हाथ में पकड़ के, तो ज़ाहिरी बात है आपने 3 पॉइंट कंटेक्ट को वायलेट किया, बाईपास किया। अगर 2 हाथ में आपने पकड़ लिया और तो आप 2 पैर से जाते हैं तो 1 पैर उठ जाएगा, तो 1 कंटेक्ट आया, तो ज़ाहिरी बात है बहुत जल्द एक्सीडेंट होने वाले, आप गिर सकते हो, सीढ़ी गिर सकती है, प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन सीढ़ी तो चलो मैं बताएगा उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, टाइट करने के लिए, लेकिन आप गिर सकते हो, तो कभी भी ना करो। 3 पॉइंट कंटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ, ठीक है, चढ़ने के लिए फेस सीढ़ी की तरफ। अच्छा, अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है सीढ़ी को जो स्ट्रेट लेडर है और एक्सटेंशन लेडर है, स्पेशली ये 2 लेडर आपने क्या करना है उसको सबसे पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है आप लोग को, एक विजिबल इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। उसको चेक करना है। चेक कैसे करना है, कहीं बेंड तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, उसके नीचे जो शू होता है, रबड़ लगता है, जो उसको जो सीढ़ी का जो स्लिप करता है, स्पेशली एलुमिनियम सीढ़ी में होता है, उसको चेक करना है, ठीक है ना। और एलुमिनियम सीढ़ी में स्पेशली ये भी चेक करना है बेंड तो नहीं है, टापा बेंड तो नहीं है। एलुमिनियम सीढ़ी बेंड हो गया ये बहुत डेंजर होता है, क्योंकि ये बेंड हो गया समझो ये किसी भी टाइम टूट सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है, तो कभी भी यूज़ ना करो, ठीक है। तो उसको आपने क्या करने का है, ऊपर टॉप में 1 मीटर छोड़ने का है, पकड़ने के लिए, सेफ्टी के लिए, ऊपर जाने के लिए, आने के लिए 1 मीटर बराबर जो टॉप पॉइंट है उधर पे बांधने का है। किसी भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। उसको बराबर बांधने का है। 75 अगला जो पॉइंट है 75 एंगल उसमें मेंटेन करने का है। 75 एंगल क्या होता है, अभी किसी के पास मीटर नहीं होता, एंगल किस तरह चेक करें, तो उसके लिए एक सिंपल और सादा सा तरीका है जो इम्प्लीमेंटेड है पहले से, बहुत कारआमद है। यानी 4 फुट ऊपर जाएगा, 1 फुट बाहर दीवार से दूर, 4 फुट दीवार के साथ ऊपर, 1 फुट दीवार से बाहर। अच्छा, अभी किसी के पास मीटर नहीं है, फुट का या मीटर का कैसे पता चलेगा, तो उसके सीधा एक आप लोगों को साथ शेयर करूं, उसके जो टापे होते हैं ना, जो स्टेप्स, समझो 4 टापे ऊपर दीवार के साथ, तो 1 टापे के बराबर बाहर, 8 टापे ऊपर, 2 टापे बाहर, 12, इस तरह 4 के हवाले से 4.1 रेशो को आप लोग जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो भी करेंगे। आपका जो 75 डिग्री एंगल है वो भी मेंटेन रहेगा, और
जो सीढ़ी है वो भी बराबर लगेगा। जहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइड में, नीचे सीढ़ी के नीचे, ऊपर से तो आपने टाइट भी किया 1 मीटर चौड़ा भी, ठीक है ना, एंगल भी मेंटेन किया भी, नीचे से स्लिप करने के लिए उसको कंट्रोल करने के नीचे एक पतला सा एक टीसी एक पट्टा लाजिम मारने का है ताकि वो स्लिप ना करे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आप एक आदमी पकड़ के दूसरा आदमी चढ़ भी सकते हैं, लेकिन याद रखो सेफ्टी शूज़ के साथ। जो सीढ़ी है, समझो ये सीढ़ी है, आदमी चढ़ रहे, एक आदमी ने इधर से पकड़ लिया, दूसरा चढ़ रहे, तो वो जो आदमी नीचे जिसने सीढ़ी पकड़ लिया, सीढ़ी का जो पैर है, सही है ना, सीढ़ी का जो फुट होता है उसके साथ अपना सेफ्टी शूज़ ऐसा लगा के ताकि ये स्लिप ना करे। एक शूज़ इस तरह करके और इस तरह बराबर मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे, ठीक है। अपने बॉडी के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। स्टेप लैडर के बारे में जो अभी थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है कि स्टेप लैडर का, जैसे मैंने बताया, स्टेप लैडर या प्लेटफॉर्म लैडर, प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी सेफ्टी के लिए दिया होता है, लेकिन स्टेप लैडर में नहीं होता। तो आप लोग चढ़ने के टाइम उसमें कम से कम 2 से 3 टापे छोड़ना चाहिए। आदमी को बॉडी उसकी तरफ होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा आदमी उस तरफ से उसको पकड़ना भी ज़रूरी है, तो आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और उसमें हमेशा जो लाक होता है वो बीच में जो लाक वो लाजिम लगाने के बाद ऊपर चढ़ो, नहीं लाक नहीं लगाएगा तो किसी भी टाइम बंद हो जाएगा, मुश्किल है, वो गिर सकते हैं, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। एक्सटेंशन लेडर में एक लाक होता है, एक रस्सी, और रस्सी को चेक करना है कहीं डैमेज तो नहीं है, बाद में जो लाक है वो कहीं डैमेज तो नहीं है। उसको जिधर जितना मर्ज़ी आपको उसकी जो हाइट है आपको चाहिए, इस हाइट पे लेके उस लाक को किसी भी एक टापे के ऊपर उसको बराबर आप लाक लगाने के बाद लाक हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने स्ट्रेट या पोल लेडर के लिए फॉलो किया, यानी ऊपर से 1 मीटर मेंटेन करने का है, छोड़ना है, ऊपर से बांधने का है, नीचे से बांधने का है, 75 जो एंगल है वो मेंटेन रखने का है, ठीक है। तो यही एक छोटा सा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं लेडर के जो सीढ़ी है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन साइड में और बहुत ही कारगर साबित हो सकता है अगर हम सेफ्टी के साथ इस लेडर का इस्तेमाल करें। अगर सेफ्टी के साथ इस्तेमाल ना करें तो अल्लाह ना करे बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट का सामना हम लोग कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी था ताकि आप लोग के साथ ये पॉइंट शेयर कर सकूँ, फॉलो करो ताकि आप लोग सेफ रहो, एक्सीडेंट ना हो, इंजरी ना हो, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखो। टॉपिक इतना ही था बस। अगली वीक इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।